व्यक्ति ने लिखा, सर हवन करने की विधि बता दो। देखो, हवन करने की विधि तो बहुत है, बहुत नियम है, बहुत नियम है, आप भटक जाओगे। क्योंकि उसमें होता यह है कि यज्ञ देवता का आवाहन करना, पहले तो पुरोहित को बुलाना, गणेश भगवान का आवाहन करना, गणेश भगवान की पूजा करना, फिर यज्ञ देवता की पूजा करना, 64 योगिनी की पूजा करना, मतलब नियम बहुत सारे हैं। इतने नियम आप अकेले स्वयं नहीं कर सकते हो। बट सरल तरीके से हम किस तरीके से करें जिससे भगवान प्रसन्न हो और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए। पहले के समय में जो हवन होते थे, वो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर वर्षा नहीं हो रही है तो इंद्रदेव का हवन कर लो, या कुछ बड़ा कार्य करना है तो वो हवन कर लो, कोई बहुत बड़ी मनोकामना है तो वो हवन कर लो। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ, तो वो हवन और यज्ञ बड़े बड़े होते थे किसी बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए। बट आज के समय में आप लोगों की क्या मनोकामना है? घर में सुख शांति रहे, पति पत्नी के संबंध अच्छे हो, पर्याप्त से ज्यादा पैसा रहे और बेहतर स्वास्थ्य रहे। यही मनोकामना है, यही सबसे बड़ा है, यही आपके लिए बहुत बड़ा वो है। और इससे ज्यादा क्या मांगोगे आप? इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। ऐसा तो ना बोलोगे कि आपको, मतलब क्या बोल सकते हैं, आपको अमर बना दिया जाए या आप कभी जीवन में मरो ही ना। ऐसा तो वरदान मांगोगे नहीं, अब असुर थोड़ी ना, हम तो मानव है। तो वैसे हवन की विधान बहुत है। और एक चीज बहुत अच्छा वर्णन है, मैं आपको छोटा सा 2-4 लाइन ही बताऊंगा। शिव महापुराण में जब प्रजापति दक्ष को किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता होती थी, ऐसा वर्णन है कि किसी भी प्रकार की कोई चीज चाहिए होती थी, तो प्रजापति दक्ष जो है वो हवन करते थे और उस हवन के माध्यम से उन चीजों को प्राप्त कर लेते और मानव के जन कल्याण के लिए उन्होंने हवन पद्धति को निकाली और लोगों ने उसके बहुत अच्छे फायदे उठाए, फायदे लिए। तो अब वो तो यज्ञ वगैरह तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इतना समय नहीं है, कलयुग है। तो कलयुग के हिसाब से हवन कैसे करें? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको कोई सामग्री नहीं आती है समझ में, तो आपको 4 सामग्री बस ले लेना। आपको गुड़, तिल, जौ और घी। गुड़, तिल, जौ और घी, बस ये 4 सामग्री आप ले लेना। हवन सामग्री आपकी ये गुड़, तिल, जौ और घी हो गई। हवन के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? हवन के लिए आप मार्केट में आपको आसानी से तांबे का पात्र मिल जाएगा, हवन कुंड जैसा छोटा सा, या लोहे का भी मिलता है, आपकी मर्जी है, तांबे का ले लो, लोहे का ले लो, जो मर्जी है। और कोशिश करो आम की लकड़ी हो, अगर आम की लकड़ी नहीं है तो गाय का उपला, ये 2 चीज हो। बाकी दूसरी तीसरी लकड़ी हो या कुछ मत डालना। करना कुछ नहीं है, आपको रखना है भीमसेनी कपूर थोड़ा सा ले लीजिए, नहीं मिल रहा है भीमसेनी तो नॉर्मल घी डाल के माचिस मार के उसको प्रज्वलित कर दो। प्रज्वलित करने के बाद सगुण में ही सारा काम, देखो स्वर विज्ञान हम सीख रहे हैं, तो स्वर विज्ञान में इशारा करना, लंबी गहरी सांस लेनी है और प्रार्थना करना, अग्निदेव आपसे प्रार्थना करता हूँ आप इस हवन कुंड में आकर के विराजमान हो जाओ, और माचिस मार दो सगुण में, लंबी गहरी। फिर उसके बाद आप जिस भगवान का हवन करना चाहते हो, जिस भगवान का, भगवान गणेश जी का करना चाहते हो, हनुमान जी का करना चाहते हो, विष्णु जी का करना चाहते हो, माँ लक्ष्मी का करना चाहते हो, तो बस आपको, अब मैं यहाँ पे शिव जी के बारे में ही बोलूंगा। तो आपको क्या करना है, हवन सामग्री आपने बना ली, गुड़, तिल, जौ और घी। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को होल्ड करिए, इन 3 उंगलियों से पकड़िए मन में ओम नमः शिवाय स्वाहा। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को होल्ड करिए, ओम नमः शिवाय स्वाहा, मुंह से नहीं बोलना है, मन में कहना है। मन में आप ओम नमः शिवाय स्वाहा आहुति दे दीजिए, सगुण में दे दीजिए। आप देखोगे कि यह आहुति परमात्मा तक जाएगी, वहां तक पहुंचेगी। आपका ये हवन है जो यज्ञ में बदल जाएगा। इसमें नियम कानून की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान शिव जो है वो निराकार है, निर्गुण है। उनको ना कोई विधि की जरूरत है, ना कोई विधान की जरूरत है, ना कोई मंत्र की जरूरत है। उनको बस एक ही चीज, सारे देवी देवताओं को एक ही चीज की, जितने भी भगवान है वो सब एक ही चीज के भूखे हैं, वो है आपकी शुद्ध भावना। अगर आपकी भावना शुद्ध है और अगर आप बड़े प्रेम से उन्हें कोई भी चीज समर्पित करते हैं, तो उनको वो चीज मिल जाती है। यहाँ पर है तो विधान बहुत, नियम कानून, बट स्वर विज्ञान अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो। अब जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, विष्णु जी का करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। फिर ओम नमो, सांस को खींचना है, होल्ड करना है, इस 3 उंगली से पकड़ना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। आप
11, 21, 51 आपकी मर्जी है। दिन में एक बार भी कर लोगे ना, सुबह कर लो या शाम को कर लो, दिन में एक बार भी कर लो, कंटिन्यू करना। हवन जो है आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है। और जब ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से रिमूव होती है तो इससे 5-6 फायदे होते हैं। सबसे पहले ये कि आपके घर में शांति का माहौल रहेगा। दूसरा, आपके घर में धन का आगमन होना प्रारंभ हो जाएगा। तीसरा, आपके घर में जो बीमारियां हैं, जो छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ हो जाती है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो शांत हो जाएगा। और तीसरा, आपके घर में अगर किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, वास्तु दोष है, क्षेत्रपाल देवता का प्रभाव है, या किसी भी प्रकार का कोई भी राहु का ही प्रभाव क्यों ना हो, तो जब आप हवन करते हैं तो यह हवन धीरे 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 उन नेगेटिव एनर्जीज को खत्म करता है। वास्तु दोष को बहुत तो नहीं खत्म करेगा, परंतु हाँ इतना खत्म कर देगा कि आप उस घर में रहने लायक और सक्षम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप हवन करते हैं तो उस हवन से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर जाती है। तो ये हवन का विधान है, बहुत जबरदस्त है, सरल और सिंपल है। ये आप कर सकते हो और अपने जीवन में जो चाहते हो वो कर लो। जैसे किसी ने पूछा कि हवन कि क्या विधान है, तो बस इस तरीके से हवन करना। परमात्मा दो चीजों के भूखे हैं। पहला, आपकी शुद्ध भावना, और दूसरा है प्रेम। आप उस परमात्मा से कितना प्रेम करते हो, आप उस भगवान से कितना प्रेम करते हो। तो जब आप उनसे प्रेम करोगे, आपकी भावना शुद्ध होगी, सब माफ होगा। बट गलती जानबूझकर नहीं, अनजाने में ही होती है। तो यहाँ हम कोई विधान विधि तो कर ही नहीं रहे, हम सगुण से भगवान का मंत्र जाप करते हुए हवन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत छोटी विधि से ये हवन कर लेना, रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसके पहले मैंने जो आपको बताया, माँ लक्ष्मी के धन प्राप्ति के लिए कौन सा हवन, कैसे हवन करना चाहिए, उसमें क्या सामग्री डालनी चाहिए, तो आप, अब हो सकता है कि आपने अभी ज्वाइन किया हो, तो यूट्यूब में वीडियो आपको मिल जाएगी, आप वहां पर देख लेना, ठीक है।